नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है आधुनिक काव्य, जो उसमें हम पाठ 3 जो है जयशंकर प्रसाद जी की जो कामायनी रचना है, कामायनी महाकाव्य का जो सरदा सर्ग है, उसकी व्याख्या हम कर रहे थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए अब आगे के पद है उनको हम लेते हैं। तो आगे के पदों में आपका 19 और 20 नंबर का जो पद है वो हम ले रहे हैं आज, ठीक है। 18 तक पद है वो, उनकी व्याख्या हम कर चुके हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए अब इसकी व्याख्या करते हैं। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस में से विलास। किंतु जीवन कितना निरूपाय, लिया है देख नहीं संदेह है, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह, सफलता का वह कल्पित गेह। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब ये पद है हमने आज है, इसकी व्याख्या हम लेते हैं अब। तो इस पद में जो है मनु निराशा से युक्त जो है स्वर में कह रहे हैं, किससे? सरदा से कह रहे हैं, मनु कह रहे हैं, इसमें ध्यान रखना, मनु सरदा से कह रहे हैं, वो भी निराशा वेदना से भर कर के कह रहे हैं। क्योंकि हताश निराश जब मनु को सरदा ने अपने जीवन के प्रति सदा उत्साहित रहने के लिए समझाया, परंतु मनु है वो मन से निराशा से मुक्त नहीं हो पाए हैं, और उस समय मनु बड़े निराशा और हताश अपने आप को समझते हुए व्यथा से युक्त है, सरदा से ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर कौन कह रहे हैं, ध्यान रखना, मनु कह रहे हैं। अब मनु श्रद्धा से कह रहे हैं, ठीक है। यह आप प्रसंग में ऊपर लिख देंगे। प्रस्तुत पद्यांश जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के सरदा सर्ग से उद्धृत है या फिर अवतरित है, ये आप लिख सकते हैं। और इसमें मनु कह रहे हैं सरदा से कि लगे कहने मनु सहित विषाद, विषाद माने व्यथा या दुख, निराशा, बड़ी निराशा और व्यथा से युक्त होकर के मनु लगे कहने मनु सहित, सहित माने साथ में, के साथ, यानी किसके साथ? व्यथा के साथ, निराशा के साथ मनु है वो सरदा से कहने लगे कि मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, उच्छ्वास माने सांसों का आना जाना, सांसों का आना जाना, ठीक है ना, सांस लेना, तो ये उच्छ्वास होगा, गर्म सांसों को लेना। तो इस प्रकार से मनु है बड़े विषाद और व्यथा और निराशा से भर करके सरदा से कहने लगे कि ये जो मधुर जो उच्छ्वास है वो वायु की तरह, मारुत माने वायु की तरह, हवा की तरह निरंतर आ जा रही है, यानी निराशा से भरी हुई ये जो सांसें हैं वो मेरे जीवन में आ जा रही है। तो ये भाव इसमें व्यक्त किया गया। मधुर मारुत से ये उच्छ्वास यानी सांसों का आना जाना, आने जाने का जो ये प्राण शक्ति या वायु है वो मुझे मधुर जो मारुत है वो आ रही है, निराशा और वेदना से युक्त। अधिक उत्साह तरंग आबाद, आबाद का अर्थ होता है बिना किसी बाधा के, मैंने बिना आबाद मैंने बाधा, बिना बाधा यानी निर्बाध रूप से, ठीक है, इसको हम निर्बाध कह सकते हैं, निर्बाध, बिना किसी बाधा के। अधिक उत्साह, उत्साहित होकर के, मानस उठाते, मानस मैंने मन में, सविलास मैंने विलास युक्त, विलास से पूर्ण युक्त, ठीक है, विलासमय, विलास से युक्त। तो इसमें मनु कह रहे हैं सरदा से कि मानस में या मेरे मन में है वो विलास पूर्वक उत्साह की तरंगे हैं, बिना किसी बाधा से अधिक उठे रही है। अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस में सविलास, यानी मनु ये कह रहे हैं कि मेरे मन में या मानस में जो विलास पूर्वक जो उत्साह की तरंगे हैं वो बिना किसी बाधा के अधिक रूप से उठ रही है, अधिक है वो अधिकता से या अति है उठ रही है। तो प्यारे विद्यार्थी, इन पंक्तियों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अधिक उत्साह तरंगाबाद, उठाते मानस में सविलास, मनु है वो सरदा से कह रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों कि जो मेरे मन में विलास पूर्वक जो उत्साह की तरंगे हैं वो बिना किसी बाधा के अत्यधिक उठ रही है।
आगे देखो मनु श्रद्धा से क्या कह रहे हैं। मनु ये कह रहे हैं कि किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम। इन 3 पंक्तियों का अर्थ हम साथ में लेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि किंतु जीवन कितना निरुपाय, निरुपाय बिना किसी उपाय के, बेसहारा, असहाय, ठीक है, असहाय ये जो जीवन है, किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम। मनु श्रद्धा से बड़ी प्रामाणिकता से बात कह रहे हैं कि मेरे इस जीवन में ये देख लिया है मैंने, या इस संसार में मैंने देख लिया है, असहाय और बेसहारा होकर के, असहाय होकर के मैंने देख लिया है, और इसमें मुझे किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है, क्योंकि इस जीवन का, इस संसार का केवल निराशा ही जिसका परिणाम है। इस जीवन में केवल मनुष्य को निराशा, हताशा ही मिलती है। वह मनुष्य जीवन का अंतिम परिणाम निराशा और हताशा है। ये कौन मान रहे हैं? ये मनु जी मान रहे हैं। श्रद्धा से कह रहे हैं मैंने तो श्रद्धा मैंने तो इस जीवन में एक चीज यही देख ली कि इस जीवन का अंतिम परिणाम निराशा ही है, हताशा ही है, वेदना, व्यथा ही है। तो ये बात इसमें मनु है वो श्रद्धा से कह रहे हैं। तो इन तीनों पंक्तियों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा जीवन है बेसहारा होकर के पड़ा है, या मेरे जीवन में केवल निरुपायता, असहायता मैंने देखी है, और उस देख करके मैंने मेरे जीवन में ये महसूस किया या अनुभव किया है, और इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि इस जीवन का, इस संसार का केवल अंतिम परिणाम केवल निराशा ही रहता है। तो ये बात मनु एक तरह से नकारात्मक भाव है वो मनु के इसमें प्रकट हो रहे हैं। श्रद्धा के सामने एकदम नकारात्मक भाव प्रकट कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि मनु इतने निराश, हताश, एकांकी और दुखपूर्ण उद्देश्य से हीन, लक्ष्य से हीन हो गए हैं कि उनको केवल जीवन में अब निराशा, हताशा ही दिख रही है, केवल वेदना से भरा हुआ जीवन ही उनको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से उनकी मानस में, उनके मन में निराशा है पूरी तरह से घर कर चुकी है, पूरी तरह से निराशा से वो भर चुके हैं। इसलिए निराशा से भरे हुए वचन है या निराशा से भरी हुई बातें ही वो श्रद्धा से कह रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में देख लिया कि इस जीवन का केवल परिणाम केवल और केवल निराशा ही होता है। इस जीवन में अंत में निराशा ही मिलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये परिणाम, ये समझ में आपको आ गया होगा। पंक्तिकार थे सफलता का वह कल्पित ज्ञ है, ये केवल कल्पित है, कल्पना है, केवल झूठी, मिथ्या, असत्य बात है। ठीक है, कल्पित है, कल्पना की हुई है, झूठी है, मिथ्या है। ठीक है, ये इसका अर्थ हम ले सकते हैं। ज्ञ है माने घर, ये केवल जो संसार में सांसारिक जो जीवन है उसमें तो सफलता केवल एक कल्पना मात्र ही है, कोरी कल्पना मात्र है। जो मनुष्य को ऐसा लगे कि मेरे जीवन में मुझे सफलता मिलेगी, तो ये बात मनु जी कह रहे हैं श्रद्धा, मुझे तो ये बात केवल कल्पना मात्र ही लगती है, यानी ये कल्पना का घर है, झूठी, असत्य या मिथ्या बात है, जो मुझे पता है कि इस जीवन में सफलता नहीं मिलने वाली है। तो इतने निराश और हताश हो चुके हैं कि अब उनको सफलता ही नजर नहीं आ रही, जीवन में जो उनको जीने का मन ही नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से ये भाव जो एकदम से निढाल हो गए हैं अपने जीवन से, निराशा से भर चुके हैं, वेदना से भर चुके हैं। तो इसलिए मनु जी है वो श्रद्धा से कह रहे हैं कि सफलता वह कल्पित ज्ञ है, कि सफलता मानव जीवन में केवल एक कल्पना मात्र है, कोरी कल्पना, कपोल कल्पना है, या कल्पना का घर मात्र बन करके रह गए, झूठी बात है। ये बात इसमें बताने की कोशिश की है। और विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आप लिखेंगे, विशेष वाले बिंदु में आप लिखेंगे, श्रद्धा के द्वारा उत्साहित करने पर भी मनु निराशा से मुक्त नहीं हो रहे हैं। श्रद्धा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें मनु को समझाई, मनु को प्रेरित किया, उत्साहित किया कि किसी तरह से मनु इसी निराशा से, इस हतोत्साहित जीवन से बाहर निकले, उबर जाए और फिर से एक उत्साहित जीवन, उमंगित जीवन है वो जीवे। लेकिन मनु के मन में तो निराशा इतनी घर कर गई कि वो श्रद्धा की बात का भी उनको असर है वो नहीं हो रहा, और फिर से वो श्रद्धा से निराशा की भरी हुई बातें ही करने लगे। तो प्यारे विद्यार्थियों ये भाव आप समझ में आ गए होंगे, या विशेष वाले पॉइंट में लिख देना। और श्रद्धा बहुत समझा रही है, मनु को निराशा से मुक्त है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मनु निराशा से मुक्त नहीं हुए। इस कारण से मनु ने सांसारिक जीवन को केवल कल्पना का घर है, वो कल्पित सफलता का घर है बता दिया। अलंकारों की बात करें तो प्यारे विद्यार्थी इसमें अनुप्रास, उपमा और काव्यलिंग अलंकार है ही है। अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास है और आपके काव्यलिंग अलंकार है और उपमा अलंकार है।
तो ये आप अलंकार में लिख देना, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है, ये भी आप लिख सकते हैं। और एक लाइन ये भी लिख सकते हैं, पंक्ति लिख सकते हैं कि इसमें छायावादी शैली का सुंदर प्रयोग किया गया है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि हैं। तो ये आप लिख सकते हैं विशेष वाले बिंदु में। चलिए अब अगली पद है को हम लेते हैं। अगला पद है वो प्यारे विद्यार्थियों जयशंकर प्रसाद जी का जो अगला पद है, इसमें सरदा कह रही है, देखिए, कहा आगंतुक ने सस्नेह अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बेटे जीवन का दाव जीतते मर कर जिसको वीर, तप नहीं केवल जीवन सत्य करुण ये क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आनंद, सो रहा आशा का आनंद। अब इसमें देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जब मनु निराशा से भरे हुए वचन बोल रहे हैं सरदा के समक्ष निराशा से भरी बातें कर रहे हैं, तब सरदा उनको प्रेरित करती हुई बात कर रही है, उनको उत्साहित करने की बात कर रही है। देखिए, कहा आगंतुक ने, यहाँ पर कौन किसको कह रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, इसमें सरदा मनु को कह रही है, सरदा मनु को कह रही है कि कहा आगंतुक। आगंतुक का मतलब होता है आया हुआ, अतिथि, मेहमान। तो यहाँ पर कौन आया हुआ है, सरदा आई है, किसके सामने, किसके पास, मनु के पास। तो कहा आगंतुक ने सहस्नेह, बड़े स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक, सहस्नेह मने स्नेह पूर्वक या बड़े प्रेम पूर्वक बात कही है। अरे तुम इतने हुए अधीर, कि तुम इतने अधीर क्यों हुए हो, धैर्यहीन, कि तुम अपने जीवन में इतने अधीर धैर्यहीन क्यों हुए हो। सरदा मनु को समझाती हुई कह रही है कि कहा आगंतुक ने सहस्नेह, उस आगंतुक सरदा ने बड़े प्रेम पूर्वक, बड़ी स्नेह पूर्वक मनु से कहा कि अरे तुम इतने हुए अधीर, कि तुम अपने जीवन में इस प्रकार से इतने अधीर क्यों हो रहे हो। हार बैठे जीवन का दाव, कि तुम अपने जीवन की बाजी हार चुके हो, दाव मैंने बाजी, दाव, तो तुम अपने जीवन की इस प्रकार से बाजी हार करके बैठ गए हो। लेकिन जो वीर और साहसी होते हैं वो जीतते मरकर जिसको वीर, जो साहसी वही व्यक्ति होता है जो इस प्रकार से अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी अपने जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करता है। मनु सरदा समझाते हुए बहुत अच्छी बात कह रही है। क्या कह रही है कि इस जीवन में जो वही सच्चा वीर या साहसी व्यक्ति होता है जो अपने प्राणों की बाजी लगा करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर ये बात इसमें की गई है प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया। तो इस सरदा मनु से कह रही कि इस प्रकार से तुम अपने जीवन की बाजी हार करके बैठ गए हो, क्या ये शोभित हो रहा है, क्या आपको अच्छी बात है। सरदा मनु को समझाते हुए कह रही है कि वास्तव में वीर साहसी व्यक्ति वही होता है जो जीतते मर कर जिसको वीर, जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपने मर करके भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, वही सच्चा वीर है। तो तुम भी कोई वीर या साहसी व्यक्ति से कम नहीं हो, अपनी वीरता को पहचानो, ये समझाने की कोशिश कर रही है। प्यारे विद्यार्थियों, चलो अगली पंक्ति लेते हैं कि तप नहीं केवल जीवन सत्य, कि तुम इस प्रकार से तपस्वी बन करके बैठे हो, तो क्या ये तपस्वी जीवन जी करके या तपस्या करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, ये जीवन का सत्य नहीं है। जीवन का ये सत्य नहीं है कि तुम इस प्रकार से निराश हताश होकर के तपस्या करने लग जाओ, तप करने लग जाओ, ये जीवन का सत्य कदापि नहीं है। ये सरदा मनु को समझाती हुई कह रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, भाव आपको समझ में आ गया होगा कि तप नहीं केवल जीवन सत्य, कि तप करना ही केवल जीवन का सत्य नहीं है। करुण ये क्षणिक दीन अवसाद, ये तो तपस्या करना या तप करना इस प्रकार से निराश हताश होकर के तुम तप कर रहे हो, ये तो करुणा है, करुणा से युक्त क्षणिक है, नश्वर है। क्षणिक मने नश्वर है, क्षण भंगुर है। दीन दैन्य अवसाद मने व्यथा से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ, निराशा से भरा हुआ, निराशामय है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से तपस्या करना जीवन का सत्य नहीं है, ये तो क्षणिक है, करुणा से युक्त क्षणिक और दैन्य अवसाद निराशामय है। तो प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा, तपस्या करना जीवन का सत्य नहीं है, ये तो करुणा से युक्त, एकदम नश्वर, दैन्य भाव से युक्त और निराशामय है। तरल आकांक्षा, तरल आकांक्षा माने इच्छा होती है, कामना होती है, कामना या इच्छा।
तो यहाँ पर ये भाव प्रकट करना चाह रहे हैं कि तरल का कहते ही यहाँ पर तरल जो विशेषण का प्रयोग कर लिया इसमें, तो ये हो गया चंचल। चंचल जो कामनाएं इच्छा से भरा सो रहा आशा का आनंद, जो भविष्य की आशा का आनंद है वो तरल आकांक्षाओं से भरा हुआ है। यानी मनुष्य जीवन में जो भविष्य की जो आकांक्षाएं हैं, उसकी इच्छाएं हैं, वो जो है चंचल इच्छाएं हैं, उससे भरा हुआ आशा का संसार है। वो उस भविष्य की जो आशा से मनुष्य वो आनंदित होता रहता है। ये पद इस व्याख्या है वो की गई है, इसमें ये भाव प्रकट किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि जो चंचल और जो अस्थिर जो कामनाएं हैं उनसे भरा हुआ है ये जो ठीक है संसार, फिर भी इसमें क्या है, आशा का आनंद है वो इसमें भरा हुआ है। सो रहा आशा का आनंद इस जीवन में, हालांकि इस जीवन में चंचल आकांक्षाओं से भरा हुआ है ये जीवन, ठीक है, फिर भी उसमें आशाओं का आनंद है वो सो रहा है, यानी इसमें समाहित है, विद्यमान है, ठीक है ना, विद्यमान है या फिर समाहित है, ये पद आप इसमें लाइन में लिख सकते हैं। तो इसमें आशा का आनंद है वो विद्यमान है या समाहित है, भरा हुआ है, और यही जीवन को आनंदमय बनाता है, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य है कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि निराशापूर्ण जीवन में, भविष्य में निराशापूर्ण अगर आपका जीवन है, उसमें भविष्य की जो आशा का आनंद है, आशा का संचार होता रहता है, और यही जीवन को क्या बनाता है प्यारे विद्यार्थियों, यही जीवन को आनंदमय बनाता है। जिस जीवन में भविष्य को लेकर के आशा का संचार होता है और वो उससे जीवन आनंदमय बनता है, यही जीवन का सत्य है। ये बात श्रद्धा मनु को समझाती हुई कह रही है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों इस पद का आपको अर्थ समझ में आ गया होगा, भाव समझ में आ गया होगा। और विशेष वाले बिंदु में आप प्यारे विद्यार्थियों लिख लेना कि साहसी व्यक्ति प्राणों की बाजी लगाकर जीवन में सफलता अर्जित करते हैं। ये बात बहुत अच्छी बात बताइए इसमें कि जीतते हैं मरकर जिसको वीर। जो साहसी व्यक्ति होते हैं वो अपनी प्राणों की बाजी लगा करके भी अपने लक्ष्य को पूर्णता से प्राप्त करते हैं, ये बात इसमें बताई गई है। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों इसमें मनु को श्रद्धा वो धैर्यशाली बता रही है, धैर्यशाली बनाने का प्रयास कर रही है, साहसी बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास परिकर अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास और अनुप्रास परिकर अलंकार है, साथ ही साथ आपके इसमें काव्यलिंग अलंकार का भी प्रयोग इसमें किया गया है। कारण सहित बात बताइए, इसमें तो काव्यलिंग अलंकार हो गया। अनुप्रास परिकर और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दावली से युक्त रचना है, तो ये आप लिख देना। छायावादी शैली का प्रयोग किया गया है, ये आप इसमें तत्सम शब्दावली से युक्त रचना है। और एक पंक्ति वो लिख सकते हो, इसमें छायावादी शैली का शानदार प्रयोग किया है। छायावादी शैली की अभिव्यंजना हुई है। इस प्रकार से आप पंक्तियाँ विशेष वाले पॉइंट में लिख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये विशेष वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा और ये विशेष प्रसंग और व्याख्या भी समझ में आ गई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी महाकाव्य के सरदा सर्ग से जो शेष पद है उनको हम लेंगे। तब तक के लिए व्याख्याओं को ठीक से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।